होती है, ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी थी इसलिए मैंने बुलवाया है। बस करो बेटा, बस करो, ठीक है। अब ये जैसे आपको कल हम लोग बात किस चीज की कर रहे थे, एवर की। एवर समझ में आया था क्या था, आया था कि नहीं आया था? तो मैंने एवर में क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि जब कभी हम किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं या अनुभव की बात करते हैं, ठीक है, तब हम वहां पे किसका यूज करते हैं, एवर का यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई भी व्यक्ति जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई है और पता चला कि लड्डू गाड़ी लेके आया है, कोई लड्डू क्या लेके आया है, गाड़ी लेके आया है नई निंजा, और वो एकदम अचानक लेके निकल गया। इधर से वो देख रहे थे हमारे कौन, शुभ, वो देख रहे थे अरे बड़ी बढ़िया गाड़ी लेके आया है। तो ये उसके पास पहुंचे और इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा भाई कितने की लाया है? तो इनके कितने की आती है वैसे भाई, 80 की चोरी है, चलो 80 लाख की आती मान लेते हैं। तो अब इन्होंने कहा यार भाई जरा देना, जरा हमको भी चला लेने दिए। तो ये क्या गाड़ी देंगे? तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या होगा कि कभी गाड़ी चलाए हो, यही तो होगा। तो ये आपसे क्या पूछेंगे, क्या नाम, खुद से यही तो पूछेंगे अनुभव उसका कि कभी चला। इन्होंने कहा नहीं पहली बार जाऊं, क्या गाड़ी दोगे? कभी भैया नमस्ते, मैं तो नहीं दूंगा, वही बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, तो इसलिए उसे डर है कि ठोक ना दे, पता चले गजनी बन जाए, जो गया गजनी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम कभी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तब हम वहां पे बात करते हैं एवर की। किसकी बात करते हैं? एवर की। उसी से मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा एक वर्ड होता है फॉरएवर, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, हमेशा के लिए, ऐसा करते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया था, मैंने कहा जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे मिस करोगे, तो बोलते हैं क्या, विल यू मिस मी, क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। तो मैंने कहा ऑफकोर्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आई विल मिस यू ऑल, क्या बोलेंगे, समझ में आ गई बात। या मैंने कहा देखो याद तो उसे करते हैं जिसको लोग भूल जाते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि हाउ कैन बी रिमेंबर दोज हु कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कैसे बोलते हैं, Who can never be forgotten, समझ में आया। तो ये सेंटेंस भी बताया। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम, यानी कि ये एक मैंने बताया फ्रेज आपको, जैसे अपार्ट के साथ मैंने क्या लगाया था, फ्रॉम, क्या लगाया था, फ्रॉम। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से बिछड़ जाना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गया था, तो आई अपार्टेड फ्रॉम माई फैमिली, कैसे बोलेंगे, मैंने कहा मैं बिछड़ना नहीं चाहता हूं अपने दोस्तों से, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू अपार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, सिंपल था कि आई डोंट वांट टू अपार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स। सिंपल इस तरीके से हमने उसका जवाब दे दिया था। तो इसको मिटा दूं, रफ कर दूं, लिख लिया था। चलो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कि क्या कभी आपने गाड़ी चलाई हो, कभी, तो कभी इन द सेंस हम एवर का यूज करेंगे वहां पे। क्या कभी आपने गाड़ी चलाई है, या कभी आपने क्रिकेट खेला है, या कभी आपने डांस किया भी है। तो जब हम किसी चीज का अनुभव पूछते हैं तभी तो कहेंगे, नहीं तो पता चले ऐसी स्टेज पे चढ़ गए और पता चले उल्टा सीधा कर दिया, सब पब्लिक का हंसी हो गई, टमाटर और अंडे पड़ने लगे वहां पे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो वहां पे जब हम कहते हैं एक्सपीरियंस पूछते तो वहां एवर का यूज करेंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगा हमारा, देखो पहले समझते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखो उसको बोलते हैं, जब हम इसका यूज करेंगे तो हैव से, ठीक है, इससे करेंगे, जैसे हैव यू एवर, हैव यू एवर, क्या बोलेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हैव आया है, तो जब भी हैव आएगा तो हमें एक्शन में कौन सी फॉर्म लानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। कौन सी लाएंगे, तो हैव यू एवर, यहाँ पे लिखा हमने एक्शन और प्लस में थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। तो हैव के साथ यू आ गया ना। अब इसी तरीके से जब हम भी की बात करेंगे तो हैव आ गया या कुछ और आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, हैज आएगा। तो देखो हमने बात की, मैंने कहा हैज ही एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ही के लिए हमने लगाया हैज। इसी तरीके से अगर हम सी की भी बात करेंगे तो भी हमारा हैज आएगा, क्योंकि सीटी बजानी पड़ती है। तो हैज सी एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल है। तो एक बार स्ट्रक्चर को दोहराते हैं। आपने मुझसे पूछा क्या आपने कभी गाड़ी चलाई है, हैव यू एवर, अभी हमें वो नहीं लगाना, सिंपल आपको केवल स्ट्रक्चर दोहराना, हैव यू एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, कैसे बोलेंगे,
बी के लिए हैज ही, फिर से बोलो मेरे साथ, हैज ही एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या बोलेंगे? और सी के लिए समझ में आ गई बात? अब देखो इसको सिंपल करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्शन। और एक्शन में क्या करेंगे हम, समझो इसको, ठीक है? तो जैसे आपने बताया कि गाड़ी कभी चलाई है, क्या कभी आपने गाड़ी चलाई है? तो देखो गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। कार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? एक कार होता तो कार होती है जिसके चार मतलब पहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो उसके लिए ड्राइव का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बाइक की बात करेंगे तो ड्राइव नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? राइड की बात करेंगे। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कार की थोड़ी देर, ठीक है? समझ में आ गया? तो हम ड्राइव की बात करें, लेकिन वो एक्शन में कौन सी फॉर्म बोल रहा है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारी ड्राइव की क्या होती है? देखो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो हमें कौन सी चाहिए? ड्रिवन चाहिए, हमें चाहिए ड्रिवन, ड्रिवन, ठीक है? तो थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ड्रिवन द कार बनाना है, ठीक है? ड्रिवन द कार। एक्शन समझ में आ गया? तो आप मुझसे पूछो, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई है? हैव यू एवर ड्रिवन द कार? कैसे बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या ही ने कभी गाड़ी चलाई है? हैज ही एवर ड्रिवन द कार? कैसे बोलेंगे? और सी के लिए हैज ही एवर ड्रिवन द कार। सिंपल है ना? चलो अच्छी बात है। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, पहले इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर इसका आंसर भी देते हैं हम लोग। नोट डाउन करो जल्दी से, मेक इट फास्ट। फिर कहा कि हैव यू एवर ड्रिवन द कार? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बस में सफर करने के, मान लीजिए आपको कहीं जाना था, मान लो नैनीताल जाना था, या मान लो उत्तराखंड जाना था घूमने के लिए, प्लान बना घर पे कि चलो उत्तराखंड घूम के आते हैं और वहां पे मजे करते हैं। उत्तराखंड में कौन सी जगह है घूमने के लिए? मंसूरी और अच्छा हरिद्वार तो से पहले ही पड़ जाता है, बेवकूफ आदमी। समझ, टेढ़ी गढ़वाल नहीं होता बेटा, टेढ़ी गढ़वाल, ठीक है? तो वहां लोग जाते घूमने, मैं भी गया था, मैं तो खैर रहा भी उत्तराखंड में, तो घूमा है खैर मैंने काफी कुछ वहां पे। तो जब हम मान लिया पता चले सफर करने के लिए जा रहे हैं, आप जब भी गए तो बस स्टेशन पे जब आप जाते हो, देखा होगा आप लोगों ने, तो बस स्टेशन पे क्या होता है कि जब मान लीजिए आपकी एक आदत, जैसे आपने ये पढ़ लिया, ठीक है? तो आपकी एक आदत है कि भैया पहले पूछेंगे हमें, तो आप पता चले बस, पता चल गई कि इस बस से हमें जाना उत्तराखंड, तो आप बस में चढ़े, और बस में चढ़ने को क्या कहते हैं? देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट ऑन। क्या कहते हैं? गेट ऑन द बस बोलते हैं, ठीक है? तो गेट ऑन का मतलब बस में चढ़ना होता है, सिंपल है। अब देखो आगे, अभी लिखना कोई नहीं। तो होता क्या है, बस में चढ़े और चढ़ने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले आप गए ड्राइवर के पास, किसके पास गए? और बगल में जाके उसके बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ी को इतना लगा पड़ा और आप बैठे रहेंगे, वो भी चेहरा देख रहा। हाँ, तो आपने क्या एक बात पूछे, ड्राइवर बोला हाँ पूछ भाई, गुस्सा तो नहीं हो गए? कहीं नहीं, कहीं कभी गाड़ी चलाई है कि कभी गाड़ी चलाई है? अब ड्राइवर देख के बड़े शौक हो गया कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है। उसने भी जवाब में क्या दिया? नहीं, कल ही ट्रेनिंग खत्म हुई, आज पहली बार है। सच्ची? हाँ नमस्ते, मैं तो नहीं जाऊंगा। यही होगी कहानी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि आदमी कभी अपनी लाइफ को कभी भी रिस्क नहीं उठाता है कि भैया पता चले अगले दिन अखबार में आए जाने वाली बस उत्तराखंड को, और वो पलट गई और वो गिर गई कहां पे? खाई में, ये हो गया, ऊपर चले गए। तो ऐसा काम नहीं करना हमें, समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पूछते हैं। तो उसने कहा, तो अगली बस में भैया, उसने कहा हाँ ठीक चलेंगे, हम तो 25 साल से चला रहे, और यहाँ अनुभवी है। कितने चला रहा? 25 साल से, यानी पुराना ड्राइवर, इसको कोई दिक्कत नहीं, हम बैठ गए। लेकिन हमारे तो चुलती मानेंगे तो है नहीं, फिर भी हम पूछने से बाज आएंगे नहीं। अब सरकारी बसों में आपने देखा होगा कि किसी किसी का मीटर ही नहीं होता है? सीट होगी उसमें छेद होगा गद्दी में, खिड़की भी उसकी होगी, गड़ा 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 चलती है, यूं चलती है। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना? तो पता चले उसका, और तो उसके जो नहीं, जो ड्राइवर का नीचे जो क्लिच और जो उसके वो लगे, वहां पे पत्थर रखा होता है, जू इतना बड़ा पत्थर रख देते हैं वो लोग, ठीक है? तो उनकी सीट भी बड़ी वीआईपी होती है, ठीक है? बस स्टेयरिंग भी होता है, बाकी तो बस राम भरोसे है। तो अब उसने देखा मीटर तो है ही नहीं, तो उसको तो चुन पड़ी है ना, मीटर है नहीं उसमें। जब मीटर नहीं है तो उसने आकर पूछ ही लिया कि ड्राइवर साहब एक बात बताओ। वो भी क्या बोला? हाँ पूछ।
ये बताओ, ये जब गाड़ी 20 पे चलती है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि गाड़ी 20 पे चल रही है? वो कहता वेरी सिंपल, कहता जब गाड़ी 20 पे चलती है तो सवारी चुपचाप ऐसे बैठी रहती है। अच्छा, उसके तो चिल्ल बची है। अच्छा सच्ची गई? हाँ। तो अच्छा, अगर हम गाड़ी चलती है मान लो 50 पे तब, तो कोई गाड़ी जब 50 पे चलती है तो सवारी ऐसे करती घूमती है, कोई है कोई? हाँ। तो अच्छा, उसके लिए तो वो तो मानेगा नहीं, वो तो आगे बढ़ेगा ना। उसने अच्छा तो 100 पे चलती कहीं, तब सवारी यूं चलती है। ठीक है, कभी बढ़िया। उसके बाद बोलते, क्योंकि उसे और पूछना, तो अच्छा ये बताइए सीधा चला गया कहां पे मालूम? बोला 150 पे, तो सवारी घूमती है ऐसे घूमने लगती है। और उसके बाद फिर वो माना नहीं, कर अच्छा चलो 200 पे, तो सुबह अखबार में पढ़ लेना। भाई सुबह का अखबार का मतलब क्या? 200 पे तो चलवाएगा तो सीधी बात खाई में जाएगी, और जाएगी तो क्या होगा? नमस्ते, गॉड प्लस हो जाएगा उसके बाद। समझ से आ रहा है? तो ऐसा काम नहीं करना। तो ये अनुभवी को पूछा था उसने पूरी कहानी समझा दी उसको। तो यही होता है जब हम एवर की बात करते हैं। अब देखो, मैंने बस में चढ़ने को बोलते हैं गेट ऑन, वो बस में चढ़ गया। अब हमने स्ट्रक्चर आपको बताया कि हैव यू एवर ड्रिवन द कार, क्या बोलेंगे? समझ में आ गई? आंसर देने के लिए देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। आंसर देने के लिए बोलेंगे आई के साथ में हैव आएगा, क्योंकि यू से क्वेश्चन किया था, आई हैव। फिर अब यहाँ पे एक्शन मत लगाना, नहीं तो ये फिनिशिंग लाइफ बन जाएगा। कौन सी लाइफ बन जाएगा? क्योंकि उसे एवर का भी तो जवाब देना है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव, वही एक्शन जो आएगा, लेकिन आएगा यहाँ पे एक्शन और प्लस कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? तो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यही आंसर देंगे तो ये तो फिनिशिंग लाइफ हो गया, हैव यू ड्रिवन द कार, लेकिन हम तो एवर का यूज कर रहे थे ना, तो हमें जब एवर का भी तो आंसर देना पड़ेगा। तो जब हम एवर का आंसर देते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे उसने बोला है कभी चलाई है, तो उसने बोला आई हैव ड्रिवन द कार, मैंने चलाई। कितनी बार चलाई? मतलब कभी चलाई? उसने कहा 1 बार चलाई, 2 बार चलाई, 3 बार चलाई, मैंने कई बार चलाई। तो जब एक्सपीरियंस बताएंगे तो ये बताना पड़ता है कि वंस, क्या बोलेंगे? 1 बार चलाई, या फिर ट्वाइस बोलेंगे, या फिर और 4 बार, 4 टाइम्स। हाँ 4 टाइम्स तो नहीं होगा, या 5 टाइम्स, 5 टाइम्स भी नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग छौंकना नहीं, इसको तोड़ फाड़ करके नहीं छौंक लेते ना, घर में लोग कढ़ाई में अपने आप ही बना लेते हैं। थोड़ी सी बताओ, बाकी तो हम बता देंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वैसा काम नहीं है, तो हम बोलेंगे मैनी टाइम्स। क्या बोलेंगे? मैंने गाड़ी कई बार चलाई, तो मैनी टाइम्स। तो सिंपल, अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो मैंने बोला आई हैव ड्रिवन द कार मैनी टाइम्स, क्या बोलेंगे? अगर 1 बार चलाइए तो वंस, 2 बार चलाइए तो, और 3 बार चलाइए तो, कई बार तो मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स सिंपल है ना? तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। जब हमने आई का आंसर दे दिया है तो यू का भी तो दे सकते हैं हम लोग, ठीक है? आपने कितनी बार तो यू है ना, लेकिन हमें यू का आंसर देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यू का तो सीधा देना है, तो हम किससे? अब मैंने तो ही से पूछा होगा क्वेश्चन, ही से बोले कि हैज ही एवर ड्रिवन द कार, क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ही देगा ना उसका आंसर। तो ही हैज, यही सेम मैंने लिख ही दिया पूरा, ड्रिवन द कार, बाकी वही वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर मैनी टाइम्स, ठीक है? तो इस तरीके से इसका यूज हम कर लेते हैं। समझ में आ गया सबके? आया कि नहीं आया? चलो अब क्वेश्चनिंग कुछ करते हैं। अब आंसर दे लोगे? नहीं दे लोगे? चलो ठीक है, पूछते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पहले शुभ देगा आंसर। चलो शुभ खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, हैव यू एवर ड्रिवन द कार? अब देखो, इन्होंने कहा आई हैव एवर ड्रिवन द कार, ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया। क्यों भाई? एवर से तो पूछा आपसे हमने, ये वंस और ये ट्वाइस थ्राइस, तो एवर की जगह पे क्यों लग रहा है? आप ये कह रहे आई हैव एवर, एवर क्यों लगा रहे हो? एवर थोड़ी ना लगेगा, बैठ जाओ, ठीक है? तो आंसर ऐसे मिलेगा कि मैंने कहा हैव यू एवर ड्रिवन, आप कह रहे आई हैव एवर ड्रिवन द कार, नहीं, ठीक है? इस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो एवर थोड़ी, हमें तो उसका एवर को तो ये बताया था हमने, वंस ट्वाइस थ्राइस। आया समझ में? नहीं आया? तो बोलेंगे आई हैव ड्रिवन द कार वंस ट्वाइस थ्राइस, या फिर मैनी टाइम्स, कई बार हमने चलाई। समझ में आ गई? तो दोबारा से पूछे, खड़े हो जाओ। हैव यू एवर रिडन द बाइक, बाइक के बारे में पूछा।
क्या हो गया? अरे बेटा मैंने एवर से पूछा, तुम ये नहीं लगाओगे, एक्सपीरियंस नहीं बताओगे? मैनी टाइम्स। तो ये एक्सपीरियंस एवर तभी तो पूछा ना, नहीं तो वो तो फिनिशिंग लाइन हो जाती है ना। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि मान लो रिक्शा चलाना होता है, रिक्शा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो रिक्शा क्या होता है? रिक्शा कौन सा वाला रिक्शा? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो देसी वाला रिक्शा होता है जिसमें आदमी बैठ के और फिर खींचता बुरी तरीके से है। और कलकत्ता में तो पहले वैसा रिक्शा चलता था, कैसा कि आदमी ऐसे केवल दौड़ता था, पीछे सवारी बैठी रहती थी। सोचो कितना विकट रूप होगा उस समय, और वो चलाने वाला क्या हाँफता होगा जबरदस्त, है ना। तो उसका थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, रिक्शे बदले गए, तो अब रिक्शा वैसा आने लगे था। अब तो चेंज हो गया, अब तो कई सारी चीजें है ना, इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया। तो हम उस रिक्शे की बात करें जो हाथ से, कभी किसी ने चलाया है वो रिक्शा? रेजर हैंड चलाया है? कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, चला लिया था? चलता खाली चलाया, चल गया था सच्ची? और किसी ने चलाया? हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था, बैठा नहीं था? अरे वो बहुत बैठता है, वो पता नहीं कौन सा चलाया होगा। मैं बताऊं उस रिक्शे में उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा इधर को भागता है, जैसे आप कुछ करोगे इधर को भाग जाएगा, ठीक है। तो मैंने चलाया ना, तो मुझे पता है चलाने का मतलब नहीं, समझे मैं सवारियां लेके दौड़ता था, बोले ऐसे खड़ा तो है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने भैया बैठा, मैं लाओ चेक करके देखते हैं। अब मैं हैंडल पकड़ के जैसे ही मैंने पैडल उसको मारा और वो इधर को भागना शुरू हुआ। मैं ये कहां जा रहा, मैं पूरी ताकत लगा के भाग रहेगा, तो वो एक साइड भागता है। लेकिन जो चलाने वाले होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनकी आदत पड़ जाती है, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उनका हैंडमैन कुछ नहीं होता डिस्टर्ब, वो नॉर्मल चलाते रहते हैं, है ना। तो रिक्शा चलाने को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, नहीं पता? देखो हाँ तुम बताओ। पुल का रिक्शा होता है, क्या होता है? रिक्शा चलाने को करते हैं पुल, पुल मतलब खींचते हैं उसको, ठीक है, पुल द रिक्शा। चलो पुल द रिक्शा। तो अब सेंटेंस में आपसे पूछना है, हैव यू एवर पुल्ड द रिक्शा? क्या बोलेंगे? आंसर दो। यू हैव नेवर। अब देखो इन्होंने कहा आई हैव नेवर पुल्ड द रिक्शा, इसका मतलब इन्होंने क्या दिया कि मैंने कभी रिक्शा नहीं। अब इसका आंसर ऐसे मत देना कभी भी, जब हम नेगेटिव सेंस में देंगे मना करेंगे, आई हैव नॉट नहीं बोलना हमें। क्या बोलना हमें? क्योंकि एवर बोला, एवर की जगह में क्या लगाना पड़ेगा? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर का मतलब कभी नहीं। तो हम जवाब देंगे कैसे? मैंने कहा आई हैव नेवर, यहां पे देता हूं मैं, आई हैव नेवर और पुल्ड द रिक्शा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं पुल द रिक्शा। लेकिन यहाँ पे अभी वंस ट्वाइस थ्राइस मत बोलना, क्योंकि कभी चलाए नहीं तो उसका रोड ही खत्म हो गया है, समझ में आई? तो इसमें भी लगा आई हैव नेवर पुल्ड द रिक्शा वंस ट्वाइस थ्राइस मेनी टाइम, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? केवल हम सिंपल बोलेंगे आई हैव नेवर पुल्ड द रिक्शा। समझ में आ गई? तो रिक्शा चलाने को क्या बोलते हैं? पुल द रिक्शा। वेरी गुड। आगे और बात करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पानी वाला जहाज होता है, शिप बोलते हैं, शिप चलाने को क्या कहते हैं? लड्डू बताओ, कुछ भी आइडिया? डू हैव एनी आइडिया? नहीं पता? ड्राइव द शिप, वाह बढ़िया। अरे भाई 4 बार थोड़ी है वो शिप है, ठीक है। तो शिप को कभी भी ड्राइव नहीं करते हैं, उसको करते हैं सेल। क्या करते हैं? तो तभी तो बोलते हैं सेलर। सेलर वर्ड सुना है? तो सेलर देखो उसकी स्पेलिंग ये होती है SAIL होता है, ठीक है। तो सेलर वही होता है जो उसको चलाता है। तो हमने बोला सेल द शिप, क्या बोलेंगे? तो सेल की थर्ड फॉर्म होती है सेल, ठीक है। तो अब आपको मुझसे पूछना है, क्या आपने कभी शिप चलाया? हैव यू एवर सेल्ड द शिप? कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। मैंने कहा कि हाँ मैंने एक बार चलाया है, आई हैव सीन द शिप वंस। कैसे बोलेंगे? 2 बार चलाया है, 3 बार, बहुत बार चलाया है, मैनी टाइम। समझ में आ गया? आगे देखो और चीज समझाते हैं। तो ये हो गया एक अनुभव। एक अनुभव ले लेते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी, जैसे कि आप लोग चिड़ियाघर गए हो? कभी गए ना? नहीं गए हो? आप गए हो तो चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा था? चिड़िया देखी थी। ओहो, चिड़ियाघर में चिड़िया देखी, हाँ। और बर्ड्स, हाँ
बंदर को देखा था और नील गाय देखी थी, नील गाय, हिरन देखा था। वेरी गुड। कौन से चिड़ियाघर गए थे, मतलब किस जगह, कानपुर में गए थे? अच्छा, हमारा नियर है ना, तो वो पास में पड़ता, तो कानपुर ही चलते हैं, दौड़े छोटे कानपुर। वेरी गुड। तो कानपुर में आपने चिड़ियाघर में चिड़िया देखी सबसे? वेरी गुड, ठीक है। तो चिड़ियाघर को घूमने को क्या कहते हैं? यू डोंट नो, एनीबडी नोस? एनीबडी नो? कौन जानता? हाँ बोलो। बिल्कुल सही, जू बोलते हैं ठीक चिड़ियाघर को, तो हम बोलते हैं विजिट करना। क्या करेंगे? विजिट जू। विजिट जू, सिंपल है ना। तो आप विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। क्या होती है? तो आप मुझसे पूछ लो, हैव यू एवर विजिटेड जू? कैसे बोलेंगे? तो मैंने जवाब में दे दिया कि हाँ मैंने घूमा हूँ। क्या बोलेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार। और सच्चाई बताऊं कि मैं आज इतना बड़ा हो गया, आज तक चिड़ियाघर नहीं गया हूं, बल्कि मैं उन जगहों पे रहा हूं, चिड़ियाघर सामने से निकल गया हूं, बट मैं कभी नहीं गया। तो आई हैव नेवर एवर विजिटेड जू, मैंने कभी भी चिड़ियाघर नहीं घूमा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बोल दिया, लेकिन वो तो मुझे पढ़ा ना, तो मैंने आपको बता दिया विजिट जू होता है। आगे बात करें तो विजिट जू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? चलो पहले लिखो। ये लड़की बहुत स्लो लिखती है, बिट्टो, ये हाई स्लो है। हाँ, ये बोलती भी स्लो है, लिखती भी स्लो है, याद भी स्लो करती है। 5 क्वेश्चन एक हफ्ते में, और खाती भी स्लो हो गया है। गाना भी बहुत स्लो गाती है। हाँ, अच्छा गाया है। हैव यू? ये लिख लिया आप लोगों ने? पुलदा रिक्शा, सेल द शिप, विजिट जू। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या नाम तुम्हारा? आहान बेटा, देखो हाँ, भूला, वो कौन सी मूवी है? गोल मालगरी। क्या कर रहा था? ऐसे कर रहा था? अच्छा। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये जू समझ में आया, चिड़ियाघर। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी चीजें होती है, जैसे हम लोग, आपने कभी वो घूमा सफारी? घूमा सफारी? सफारी क्या होता है? बहुत बड़ा जंगल होता है, ठीक है, जिसमें लोग जाते हैं। तो सफारी से उसी जंगल से एक गाड़ी का नाम आया था सफारी। आई थी पीयूष के यहाँ पर है वो गाड़ी, पीयूष के यहाँ पे, पीयूष नहीं, हाँ उसके घर पे है सफारी। ठीक है, तो वो इसी वजह से सफारी उसका नाम पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो बड़ी गाड़ी होती है, और उससे क्या होता है, जैसे लोग जब घूमने जाते हैं तो जंगल में, उसमें सफारी का मतलब क्या होता है कि वहां जानवर खुले होते हैं। चिड़ियाघर में जानवर बंद होते, आप खुले होते हो, और सफारी में आप अंदर हो गए और बाकी सब खुले, तो गाड़ी निकल जाती देखते हुए। आप समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं विजिट सफारी। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सफारी ऐसा एक जंगल होता है। क्या आपने कभी विजिट किया? तो पूछो मुझसे, हैव यू एवर विजिटेड सफारी? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैंने, आई हैव नेवर विजिटेड सफारी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और होती है जिसको कहते हैं पशु विहार। पशु विहार समझते हो? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्चुरी। पढ़ा है कभी आपने? सैंक्चुरी, सैंक्चुरी होता है, ठीक है, पशु विहार बोलते हैं उसको, उसमें भी पशु होते हैं सारे। ठीक है, तो ये भी होता है। तो आपने मुझसे पूछ सकते हो, क्या आपने पशु विहार या सैंक्चुरी कभी घूमा है? तो बोलेंगे हैव यू एवर विजिटेड सैंक्चुरी? कैसे बोलेंगे? मैंने कहा मैं एक बार घूमा हूं, आई हैव विजिटेड सैंक्चुरी वंस। क्या बोलेंगे? गॉट इट? ठीक, समझ में आ गया आपके। ठीक है, इसमें दोनों को जल्दी से लिखो फटाफट। देखो अब यहाँ पे कम बैक वापस आ जाओ, ध्यान दो। ये समझ में आ गया आपके किस तरीके से इसका यूज करते हैं? तो मैं एक बार आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? नेम्स नहीं खाया करो यार, कितनी बार बोला मैंने। चलो, हैव यू एवर विजिटेड जू? I have visited zoo once. You have visited zoo once. Have you ever visited safari? Just always speak loudly. Zoo, no, sorry, safari. So you have never visited safari. बिल्कुल से। Have you ever pulled the rickshaw? I have never pulled the rickshaw. You have never pulled the rickshaw. Have you ever spoken English? I have spoken English Once. एक ही बार बोलिए, बोलो many times. very times. Very good. Have you ever
ridden the bike? You have never ridden the bike. Have you ever ridden the bike? I never I have never ridden the bike. Very good. ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया? Yes. आपसे नहीं पूछा मैंने, चलो आप ही जवाब दे दो मुझे, ठीक है? Have you ever seen the ship? You have never seen the ship. Very good. बैठ जाओ, ठीक है? तो ये समझ में आई चीज? लिख लिया? मिटाऊं इसको? चलो अब देखो बात करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को कभी कभी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को कोई ना कोई जरूरत होती है। मान लो कि मैं नोटबुक नहीं लाया, तो मैंने आपसे कहा क्या आपकी नोटबुक मुझे मिलेगी? क्या आपकी नोटबुक मुझे मिलेगी? तो नोटबुक मांगने का भी तरीका होता है। या तो कभी कभी होता क्या है, ऐसा हो जाता है कि मेरी नोटबुक मैंने अपने किसी क्लासमेट को दे दी, ठीक है, और अब उससे मुझे अपनी वापस भी चाहिए, तो मैं अपनी भी मांगूंगा, या मैंने उसकी ले लिया, या फिर मैंने उससे कोई पेन ले लिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी को मांगते हैं, तो अब मांगने के तरीके कई सारे होते हैं, ठीक है। एक पोलाइटली वे में भी मांगा जाता है, एक रूड में भी मांगा जाता है। वो तरीके अब ये नहीं जा रही है, पेंसिल देगा, ये तो नहीं है, या पेन दे दे, ये भी नहीं। तो हमेशा जब किसी से कोई चीज मांग रहे तो कायदे से मांगो, प्यार से मांगो, ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो वहां पे हम जब पोलाइट वे में यूज करते हैं, तो इसका यूज समझो किससे करेंगे? कुड से। किससे करेंगे? कुड। सुनो क्या होता है, COULD, ठीक है, कुड। समझ में? ये मॉडल्स में भी पढ़ाना होता है, ठीक है। मॉडल्स जब कभी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कुड। तो कुड में से भी हम इसका यूज करते हैं। इसका इसलिए यूज करते हैं जब हम किसी से पोलाइट वे में कोई चीज मांगते हैं, विनम्रता से कोई चीज मांगते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जब हमने कहा जैसे क्या आपका मुझे नोटबुक मिलेगा, या क्या आपकी मुझे नोटबुक मिलेगी, तो उसको बोलते हैं कुड आई हैव। क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा आपकी नोटबुक मिलेगी, जरा देना मुझे। कुड आई हैव योर नोटबुक। तो मैंने बोला कुड आई हैव योर नोटबुक। नोट और प्लीज लगाओ जरूर, ठीक है। समझ में आ गई? तो इसको पकड़ो अभी। तो कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज, इस तरीके से हम इसका जवाब बोल देते हैं। अब जैसे ये योर लगाया है, अगर जैसे कि मेरी नोटबुक आपके पास थी तो मैं अपनी वापस मांगू, तो कुड आई हैव माई, क्या बोलेंगे? माई नोटबुक प्लीज, ठीक है। क्या मुझे मेरी किताब या मुझे मेरी कॉपी मिलेगी, तो बोलते हैं माई लगाएंगे वहां पे। तो कुड आई हैव माई नोटबुक प्लीज। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अब देखो जब मान लीजिए आप वापस दोगे कोई चीज, आपने भी उसको वापस दिया, उसने अपनी ही चीज कोई भी, तो देते टाइम भी तो कुछ बोलेगा वो इंग्लिश में, तो क्या बोलेगा? देखो वहां पे बोलते हैं हियर इट इज, क्या बोलेंगे? हियर इट इज। मैंने कहा ये लीजिए, तो क्या बोलेंगे? हियर इट इज। हियर मत बोलिए ना, ये बाल सारे ले जा भैया, ठीक है, बाल नहीं देने हैं, हियर बोलते हैं, हियर। तो हियर इट इज क्या बोलेंगे? समझ में आ गई? या एक और बताता हूं इसकी जगह, अगर ये ना बोलो तो दूसरा बताता हूं, एक बहुत बढ़िया है, उसको बोलते हैं हियर यू आर। क्या बोलेंगे? हियर यू आर। क्या बोलेंगे? अब इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल एक मैं बता रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट नाम होता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक, जिसको बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? अगर आपको याद ना आए तो बोल सकते हो हरिद्वार, हियर यू आर। क्या बोलेंगे? सिंपल है। नहीं आ रहा तो हरिद्वार, यानी कि हियर यू आर। क्या बोलेंगे? तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा आपकी नोटबुक मिलेगी, तो कैसे बोलेंगे? कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज। क्या बोले? ठीक है। मैंने कहा क्या आपके यार उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोबाइल। हाँ, क्या आपका मोबाइल मिलेगा? कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज। क्या बोलेंगे? मोबाइल प्लीज, ठीक है। मैंने कहा क्या आपकी बोतल मिलेगी? कुड आई हैव योर बॉटल प्लीज। क्या बोलेंगे? बिल्कुल से। मैंने क्या आपकी वॉच मिलेगी? जल्दी से लाओ, फटाफट लाओ, जल्दी लाओ। तो कैसे बोले? कुड आई हैव योर वॉच प्लीज। क्या बोले? बिल्कुल सही। मैंने कहा क्या आपका बैग मिलेगा? बैग दे दो। कुड आई हैव योर बैग प्लीज। क्या बोलेंगे? और भी कुछ लेंगे भाई? हाँ, क्या आपका पेन मिलेगा? कुड आई हैव योर पेन प्लीज। क्या बोलेंगे? एक स्टूल दे दो। मैंने क्या आपका स्टूल मिलेगा? समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस आपको करनी थी, इसलिए मैंने बुलवाया है। बस करो बेटा, बस करो, ठीक है। अब ये जैसे आप सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा अब आप अपनी ये चीज वापस भी तो नहीं लेंगे, तो मैंने कहा हियर इट इज। क्या बोलेंगे? जैसे बोलो, मैंने कहा ये लीजिए, हियर इट इज। क्या बोलेंगे?
मैंने कहा हियर, या फिर बोलेंगे दूसरा क्या पता, हियर यू आर, क्या बोलेंगे? वेरी गुड। मैंने कहा ये लीजिए, हियर यू आर, क्या बोलेंगे? ये किसकी कॉपी है? हाँ, मैंने कहा ये लीजिए, हियर इट इज। हियर आर मेरा कुत्ता, तो मैंने कहा हियर यू आर। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया? इस तरीके से प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस भी करा दी मैंने, ऐसे करते। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से मेरे पास। हाँ, आपका पेन बचा, हियर यू आर। अब कभी कभी जैसे कि मान लो कभी कभी हमें किसी की चाबी चाहिए होती, चाबी मान लो बाइक की चाबी चाहिए, तो मैंने कहा यार बाइक की चाबी मिलेगी क्या? यार बाइक की चाबी मिलेगी क्या? ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? Could I have your key, please? Could I have your key? अच्छा, आप बताओ। You don't have idea, चलो have an idea। No idea. नो आइडिया, नो आइडिया। देखो यहाँ पे उसको बोलते हैं की टू बाइक, क्या बोलते हैं? ठीक है, बाइक की चाबी बोलो तो की टू बाइक। देखो ध्यान दो यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं की टू बाइक। अब मांगो कुड आई हैव योर की टू बाइक प्लीज, क्या बोलेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा? ये लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हियर इट इज, क्या बोलेंगे? और दूसरा वाला हियर यू आर, क्या लिखा है? हियर यू आर। सिंपल था। अब जैसे कभी कभी हमने कहा आप लोग अपने किसी मेहमान के घर गए, शादी वगैरह थी वहां पे, ठीक है, पहुंच के 2-3 हफ्ते पहले ही आप पता चले, क्योंकि कमरे मेरे भी तो घेरने होते कहाँ पे सोना है, तो उन्होंने कहा मैं तो ऊपर सोऊंगा जाके, हैं छत के ऊपर, छत पे जो कमरा बना। तो उसने कहा कि भैया मुझे ऊपर वाले कमरे की चाबी दे दो, ऊपर वाले कमरे की चाबी दे दो। कैसे बोलेंगे किट्टू? Could I have your key to room? की टू रूम, ऊपर वाला है। अच्छा अच्छा, वाओ करंट हैज कम। तो क्या बोलेंगे? नहीं पता। देखो उसको बोलते हैं, जब हमने कहा ऊपर वाले कमरे की चाबी, उसको देखो उसमें कमरा दिखाई नहीं देता, याद रखना, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अप स्टेयर्स, क्या बोलेंगे? स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां होती तो ऊपर जाना है, तो उसने बोला की टू अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। ठीक है, तो अब आपको बोलना है ऊपर वाले कमरे की चाबी। तो कुड आई हैव योर की टू अप स्टेयर्स, क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये लीजिए, हियर इट इज, क्या बोलेंगे? अगर मैंने कहा नीचे वाले कमरे की चाबी दे दो, तो डाउन स्टेयर्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे? इतना तो दिमाग लगाओ कॉमन सेंस से, क्या बोलेंगे? डाउन स्टेयर्स। स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पे, STAIRS होता, ठीक है, STARS। तो डाउन स्टेयर्स, कुड आई हैव योर की टू डाउन स्टेयर्स, क्या बोलेंगे? की टू डाउन स्टेयर्स। मैंने कहा ये लीजिए, हियर इट इज, क्या बोलेंगे? Got it? Write it down. So class is over now today. So बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे. So I think it's enough from my side. Nice meeting you all. Have a nice day. See you on Monday. See you on Monday. Because आज Saturday है ना. See you on Monday. चलो.